What is our life? This question is most important question in our life. नाज़रीन, ये सवाल खुद से करना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों भेजा गया हूँ, ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए क्वेश्चनिंग का तरीका, यानी कि खुद से क्वेश्चन करना कि मैं इस दुनिया में क्या करने के लिए आया हूँ और मैं इस दुनिया में क्या कर सकता हूँ। ये अपने आप से सवाल करना ये सबसे बेहतरीन तरीका है अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए, क्योंकि जब तक आप ही ज़िंदगी में क्वेश्चन नहीं होंगे, आपको ये इल्म नहीं होगा कि आप क्यों हैं। यानी कि आप अपने आप से सवाल कीजिए और आपका माइंड आपको जवाब देगा कि आप क्यों हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका माजी होता है जो, उसमें जो भी आप काम करते रहते हैं वो आपके माइंड में स्टोर होते रहते हैं, और माइंड में जो स्टोर होता रहता है तो कुछ माइंड आपको आपकी क्वेश्चन पर आंसर देने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग के पास ऐसा ज़रूर होगा जो आपको बताएगा कि आप इस काम में अच्छे हैं या आप फलां काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नाज़रीन देखिए, हम अपनी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए कुछ और भी प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे लोगों की राय अपना सकते हैं या ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जिन्होंने इस दुनिया में चेंज लाने के लिए काफ़ी काम किया है, जैसे कि इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, और जिन लोगों ने बुक्स लिखी हैं जो गुजरे हुए इल्लामा इकबाल, कायद आज़म, उनकी ज़िंदगी से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, बहुत सारे असबाक हमें मिलते हैं। ये जो सारे सबक हम लेंगे उनसे भी हमें बहुत अंदाज़ा होता है, बहुत काफ़ी हद तक अंदाज़ा होता है कि हम किस तरह से इस दुनिया को फ़ायदा दे सकते हैं या किस तरह से हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम किसी और की लाइफ को चेंज नहीं कर सकते। जब तक हम खुद फ़ायदा मंद नहीं होंगे तब तक हम किसी को फ़ायदा दे भी नहीं सकते। देखिए, फ़ायदा देने के लिए फ़ायदा मंद होना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, आज से शुरू कीजिए, आज से क्वेश्चन करना शुरू कीजिए अपनी ज़िंदगी में, खुद से क्वेश्चन कीजिए। और अगर अपने आप से, अपने माइंड से अपने सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे तो आप, मैंने पहले कह दिया, बुक्स का सहारा लीजिए। आप ऐसे लोगों का सहारा लीजिए जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो इंस्पिरेशनल स्पीकर्स हैं, जो आपको इस वक्त गाइड कर रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आप हर काम कर लेते हैं, लेकिन जब आप अपने लिए काम करने की बारी आती है तो अब आप नहीं करते। देखिए, आज के दौर में ये बात समझने की है कि हम हर वो काम कर लेते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है, लेकिन हम वो काम नहीं करते जिससे हमें फ़ायदा होना है, जिससे हमें कुछ लर्निंग मिलनी है। देखिए, माजी में झांकना, अपने पूरे गुजरे दिन पर नज़र डालना कि आज मैंने पूरा दिन कैसे गुजारना है, ये भी लर्निंग है। जब मेरे पास करने को कुछ काम नहीं होता तो मैं अपने माजी में झांकने लग पड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने वहाँ क्या गलतियाँ की हैं और मैं उन गलतियों को अपने फ्यूचर में दोहराने से रोक सकूं। ये इसके लिए मैं काविश करता हूँ। नाज़रीन, ये बात आपको और मुझे, हम सबको ये जान लेना ज़रूरी है कि लर्निंग ऐसी चीज़ है। देखिए, अगर ऑक्सीजन हमारी सांसों को चलाती है तो लर्निंग, इल्म, हमारी ज़िंदगी को चलाता है। देखिए, आपने देखा होगा, जिस बंदे के पास इल्म नहीं है वो इस दुनिया में बेकार जी रहा है, यानी कि वो जिंदा ढांचा होने के बराबर है। क्योंकि देखिए, इल्म जिस बंदे के पास है वो इस दुनिया में अच्छे तरीके से अपनी लाइफ मेंटेन रख के जी रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो बेकार फिर रहा है। देखिए, ये बात जान लेना ज़रूरी है। इशफाक अहमद फरमाते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि साहिब कलम और साहिब इल्म में क्या फ़र्क है। देखिए, साहिब कलम वो होता है जो कलम से लिखी गई चीज़ के बारे में जानता है, और साहिब इल्म हर वो इंसान है जो किसी न किसी बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानता है। क्यों? देखिए, एक कारपेंटर जो होता है उसके पास भी एक पूरा इल्म है, वो भी एक पूरा साहिब इल्म कहलाता है। देखिए, आप जब वेल्डर होता है उससे भी जब आप जाकर पूछेंगे, उसे पता होगा कि 3x6 की एक चौकाट होती है, या दरवाज़ा कितना चौड़ा रखना है, कितना लंबा रखना है, गुनिये में रखना है या नहीं रखना, ये सारी चीज़ें जो होती है एक वेल्डर को पता होती हैं। तो वो बंदा भी साहिब इल्म है। साहिब कलम और साहिब इल्म में यही फ़र्क है, जो बंदा साहिब कलम होता है वो
सिर्फ लिखी गई कलम से बातें जानने वाला होता है। और साहिब इल्म हर उस बंदे को कहते हैं जो कोई ना कोई हुनर जानता हो, कोई ना कोई काम जानता हो। तो मैं बताने का मकसद ये है कि देखिए, इल्म की बात चल रही थी कि इल्म का होना क्यों ज़रूरी है। तो इल्म का होना इसलिए ज़रूरी है कि इल्म आपकी ज़िंदगी को चलाता है। अगर आप देखिए एक वेल्डर से उसकी हुनर छीन लें, उसके पास जो सारा काम करने का वर्किंग प्लान है उससे वो छीन लें, तो उसकी ज़िंदगी भी, उसका काम भी, उसका कारोबार भी ठप हो जाएगा। तो नाज़रीन, लर्निंग करना ज़रूरी इसीलिए है। तो लर्निंग हमेशा करते रहिए, बुक से कीजिए, अपनी ज़िंदगी से कीजिए, अपने हर एक गुजरे हुए लम्हे से सीखिए कि मैंने ये गुजरा हुआ लम्हा कैसे गुजारा है, क्यों गुजारा है, और इसमें मैंने अच्छी तरीके से गुजारा है, इस लम्हे का मैंने हक अदा किया है या नहीं। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, करना चाहिए था ना। कि देखिए, एक चीज़ आपको मिली है तो उसकी कदर कीजिए, और कदर इस तरह से करते हैं कि उससे काम में लाइए, उससे फ़ायदेमंद चीज़ों में लाइए। तो हम लर्न करना सीखिए। तो लर्न करना हर चीज़ से मुमकिन है, हर चीज़ से हम सीख सकते हैं। तो सीखना आज से शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए। हर एक, देखिए, आप जब सीखने की नियत से निकलेंगे तो हर एक चीज़ आपको सिखाएगी। हर एक पत्ता, हर एक जानवर, हर एक सांस आपको सिखाएगी। सांस भी आपको सिखाती है कि मैं गुजरी जा रही हूँ, मैं बीती जा रही हूँ, एक एक सेकंड आपको सिखाएगा। तो सीखने के लिए ये शुरू कर दीजिए आज से, कि आज से सीखना शुरू कर दीजिए, और सीखने से होगा क्या, आपकी ज़िंदगी में चेंज आना शुरू हो जाएगा।